क्या बात है महाराज, हमारे माधव सरकार जी बहुत खुश हैं और 500 रुपये उनकी ओर से हैं। और वो इसलिए खुश हैं कि पूरे जो हमारे बुंदेलखंड के कीर्तनकार हैं उनको जानते हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि प्रेम में पागल हो जाते हैं, प्रेम के दीवाने हैं। राखी जी जानती हैं, लालमन भी जानते हैं, अपने घर में वो कार्यक्रम करा चुके हैं। ऐसे हमारे सरकार बड़े ही भोले भाले लेकिन प्रेम के भूखे रहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, शर्मा के मुंह न फेर, नजर के सवाल पर शर्मा के मुंह न फेर, नजर के सवाल पर मिलती है पास आने की, मिलती है पास आने की मोहब्बत कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। हमारे नरेंद्र भैया जैन साहब टीकमगढ़ से, ये नोटों की वर्षा नहीं है, ये नोटों की वर्षा नहीं है, ये प्रेम की वर्षा है। उन्होंने प्रेम इतना बरसाया मेरे ऊपर कि मैं ऋणी हो गया उनका। मैं कह नहीं सकता, सिर्फ इतना कहूंगा कि मिलती है जिंदगी में, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी होती है दिलवरों की वरों की, होती है दिलवरों की इनायत कभी। सच बताऊं, ये गाना राखी जी ने हमसे झांसी में गाया था। उनके गाने का जवाब हम दे चुके थे। पुनः हमारे पाठक जी चंदपुरा, रामकिशोर पाठक जी चंदपुरा, बहुत ही अच्छे आयोजक, कीर्तन प्रेमी श्रोता 200 पत्र मुद्राएं भेंट करते हैं सिर्फ इस बात के लिए कि होती है दिलवरों की इनायत कभी कभी। राखी जी ने गाना गाया, हमने जवाब दे दिया, लेकिन ये गाना इतना अच्छा लगा हमको और वकील साहब को। वकील साहब बोले राखी का जवाब तो अपन ने दे दिया, लेकिन ये गाना इसमें बनाना है। तो सुनिए वो गाना। दिखती है भूप दशरथ सी, मेरा सभी कीर्तनकार बंधुओं से, सभी रचनाकारों से और जनता जनार्दन से अनुरोध है कि इस गीत की एक एक लाइन ध्यान से सुनिएगा। सोचिए, जब ये पंक्ति आई, दिखती है भूप दशरथ सी लाचारी कभी कभी, दिखती है भूप दशरथ सी, दिखती है भूप दशरथ सी लाचारी कभी कभी। और ये क्यों लाचारी आई? कि आती है के कई सी, आती है के कई सी घर में नारी कभी कभी। ये लाचारी इसलिए आई कि आती है के कई सी घर में नारी कभी।
द्विवेदी जी, एक बार फिर मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि मेरे गीत में कोई विधा नहीं लगी, बिल्कुल साधारण, बिल्कुल सस्ता गीत है। केवल इसमें रामचरितमानस के कुछ पात्रों का जिक्र किया गया है। रामचरितमानस के कुछ पात्रों का जिक्र है। पहले 2 पात्र मैंने बता दिए, अब एक और पात्र की बात कर रहा हूं। रह कर के निराहार, रह कर के निराहार, नारी निद्रा को छोड़कर, रह कर के निराहार, नारी निद्रा को छोड़कर 14 बरस बिताए, हाँ 14 बरस बिताए, नाता चरणों में जोड़कर। अब आप लोग समझ गए होंगे कि कौन से पात्र का जिक्र कर रहा हूं मैं। 14 बरस बिताए, नाता चरणों में जोड़कर, तो कहना पड़ा दिखती है लक्ष्मण सी, अरे दिखती है लक्ष्मण सी पहरेदारी कभी कभी। हमारे कैलाश भाई पुनः 101 पत्र मुद्राएं भेंट करते हैं। जय हो सरकार। बहुत बढ़िया। हमारे राजेश जी पुनः 201 पत्र मुद्राएं, रेडियो एवं दूरदर्शन के कलाकार, और हमें इन पर गर्व रहा करता है कि कम से कम ये बुंदेलखंड की मर्यादित प्रथा को लिए हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। आइए, 14 बरस बिताए, नाता चरणों में जोड़कर, तो कहना पड़ा राजेश भाई दिखती है लक्ष्मण सी, दिखती है लक्ष्मण सी पहरेदारी कभी कभी। और ये पहरेदारी क्यों कह रहा हूं? रह कर के निराहार छोड़कर, तो कहना पड़ा दिखती है लक्ष्मण सी पहरेदारी कभी कभी, दिखती है नाता चरणों में कभी कभी। और ये पहरेदारी क्यों कह रहा हूं? रह कर के निराहार, नारी निद्रा को छोड़कर 14 बरस बिताए, नाता चरणों में छोड़कर, तो कहना पड़ा दिखती है लक्ष्मण सी पहरेदारी कभी कभी, दिखती है लक्ष्मण सी पहरेदारी कभी कभी। आती है के कई सी घर में नारी कभी हमारे श्री रामकिशोर पाठक जी के भतीजे श्री अश्विनी पाठक जी, आपकी ओर से 101 पत्र मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी बहुत अच्छे कीर्तनकार हैं। लीजिए, एक पात्र की और चर्चा कर रहा हूं राजू भाई, एक पात्र की चर्चा और। जब हनुमान जी सीता जी की खोज करने के लिए जाते हैं, तब देखिए होता क्या है। लेती परीक्षा सुरसा, लेती परीक्षा सुरसा अपने आनन को खोल कर, लेती परीक्षा सुरसा अपने आनन को खोल कर, लघु रूप मुख में बैठे
जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तो हनुमान जी ने दूना रूप रखा और एकदम से छोटे हो गए। ये देखिए कला देखिए उनकी, एकदम से छोटे हो गए। सुरसा का मुंह इतना बड़ा है। अब किया क्या हनुमान जी ने, लघु रूप मुख में बैठे निकले श्री राम बोल कर। तो यहाँ कहना पड़ा, दिखती है पवन सुत सी, दिखती है पवन सुत सी, समझदारी कभी, दिखती है पवन सुत सी समझदारी कभी कभी, दिखती है भूप दशरथ की लाचारी कभी। ये हमारे बहुत अच्छे कीर्तनकार श्री स्वदेश दीक्षित जी, आपकी ओर से 200 पत्र मुद्राएं हैं, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभाशीष। आगे बढ़ो, आज के बाद ये दायित्व सब तुम लोगों के पास है। आज के बाद एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पात्र, बड़ा ही महत्वपूर्ण पात्र सुनिएगा। और महत्वपूर्ण पात्र कौन सा है देखिए आप, पेड़ों का स्वाद देखे, दियो बेटा दियो। लालमन जी कहाँ बैठे हैं? पेड़ों का स्वाद देखे, वो पात्र समझ गया, क्योंकि जब बेरों की बात आती है तो बस एक ही पात्र याद आता है, क्या? पेड़ों का स्वाद देखे अपने दांतों से काट कर, पेड़ों का स्वाद देखे अपने दांतों से काट कर, रघुवर को दे रही है, रघुवर को दे रही है, पेड़ जूठे वो छांट कर। अब सोचिए वो कितनी प्रेमिन भक्त ना होगी भगवान की, तो उसको ये भी पता नहीं कि वो अपने दांतों से काट काट करके छांट रही है बेरों को। जो मीठा निकलता है उसको अपनी टोकनी में रख लेती है, जो खट्टा निकलता है उसको फेंक देती है कि मेरे प्रभु को ये बेर खट्टा लगे। प्रेम देखिए, प्रेम की बात जमाने में निराली देखी, प्रेम से फूलती फलती हुई डाली देखी। अरे प्रेम ही हैवान को इंसान बना देता है, और प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है। उसका प्रेम देखिए कि रघुवर को दे रही है, पेड़ जूठे वो छांट कर। तो कहना पड़ा, राजेश भैया दिखती है सवरी जैसी, अरे दिखती है सवरी जैसी, दिखती है सवरी जैसी, खातिरदारी कभी कभी, दिखती है सवरी जैसी, खातिरदारी कभी कभी, दिखती है भूप दशरथ की लाचारी कभी। बहुत बढ़िया। ये हमारे दाऊ चंद्रभान जी जैन टीकमगढ़, हमारे
ढोलक वादक भाई सुरेश खरे सारंग के लिए 101 पत्र मुद्राएं हैं और ये दोनों कोरस के लिए 51 पत्र मुद्राएं हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है दाऊ के लिए। आखिरी पंक्तियां और आखिरी एक पात्र। और राजेश भाई आप सोचेंगे कि वास्तव में ये पात्र अति महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण रामचरितमानस में है। कौन है समझ जाएंगे आप। जिस समय भगवान राम का वनवास हुआ, सीता जी तो साथ होली, लक्ष्मण को भी आज्ञा मिल गई, लेकिन जब उर्मिला को यह पता चला कि मेरे प्राणनाथ भी जा रहे हैं, तो उर्मिला ने थाली सजाई, आरती की कि शायद पहले तो मैं आरती उतारूंगी और अगर शायद आज्ञा मिल गई पति देव की, लक्ष्मण की, तो मैं साथ भी चली जाऊंगी। ये उसके मन में था, लेकिन केवल इशारों में बात हुई उर्मिला और लक्ष्मण की। क्योंकि हमारे यहाँ आज भी ऐसे संस्कार हैं कि अपनी पत्नी के सामने अपने जेठे भाई से या अपनी भाभी से बात नहीं करते। आज भी ये प्रथा है। लक्ष्मण ने इशारे में ये कहा सीता से कि मैं प्रभु से पूछ के आता हूं, अगर प्रभु आज्ञा देंगे तो तुम मेरे साथ हो लेना। लेकिन लक्ष्मण जी गए, फिर वापस नहीं आए। लक्ष्मण जी गए, वापस नहीं आए। उर्मिला बेचारी खड़ी रह गई दहलीज में। तो पंक्तियां कहती हैं क्या, सोच रही है उर्मिला, आएंगे मेरे प्रियतम हो। लक्ष्मण चले गए ये इशारा करके कि मैं प्रभु राम से पूछ के आता हूं, लेकिन नहीं आए। और 1-2 दिन नहीं, पूरे 14 वर्ष वापिस नहीं आए। उर्मिला पूरे 14 वर्ष तक आरती लिए खड़ी रही और सोच रही है क्या, कि आएंगे मेरे प्रियतम जलज रसिता निहारती, आएंगे मेरे प्रियतम जलज रसिता निहारती, लिए द्वार पर खड़ी है, लिए द्वार पर खड़ी है, अपने हाथों में आरती, हाथों में आरती, अपने हाथों में लिए द्वार पर खड़ी है, अपने हाथों में आरती। तो यहां कहना पड़ा, दिखती है उर्मिला सी, दिखती है उर्मिला सी, दिखती है उर्मिला सी, उर्मिला सी। ये रामचंद्र जी हैं, बहुत अच्छे कीर्तनकार हैं। आपकी ओर से माला और माल दोनों हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दिखती है उर्मिला सी, दिखती है उर्मिला सी, इंतजारी कभी कभी, दिखती है उर्मिला सी, दिखती है उर्मिला सी, इंतजारी कभी कभी, दिखती है भूप दशरथ की लाचारी कभी, दिखती है भूप दशरथ की लाचारी कभी, दिखती है भूप दशरथ की लाचारी कभी। अब
अब दिखती है बाबूलाल सी, दिखती है बाबूलाल सी यारी कभी कभी। वाह बेटे वाह, जीते रहो बेटे जीते रहो। ये स्नेह और पुरस्कार मेरे नाती टिंकू नायक बानपुर की ओर से है, कोटिस आशीर्वाद है। शर्मा के मोहन फेर नजर के सवाल पर, चंद्रभान राव की ओर से नाल वादक को ये 51 पत्र मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ले लो बेटे। मैं कीर्तनकारों को पहले 2 पंक्तियां स्वतंत्र देना चाहता हूं सुशील दिनकर जी को, गीत से हटके। आते हैं गम तो रोज पल, आते हैं गम तो रोज पल, खुशियां कभी कभी। आते हैं गम तो रोज पल, खुशियां कभी कभी। क्यों हंसते हैं हम तो रोज, हंसते हैं हम तो रोज पर, आँखियां कभी कभी। ये संसार का नियम है। आज मौका आया है, बड़ी अच्छी बात आपने कही। मिलती है कभी, ये जवाबी का मंच है। के कई सी नारी, के कई सी नारी, एक पक्ष देखा आपने? के कई सी नारी देखी आपने? दूसरा पक्ष नहीं देखा ना। राम पहुंच गए कैकई के महलों में और पीछे से नेत्र बंद कर दिए। माँ ने कहा बेटा आंखें खोल। माता एक वरदान दीजिए मुझे। बेटा मांग। माता मुझे पिताजी से 14 वर्ष का वनवास मांग ले। क्या बात है? कहाँ दोष है कैकई, उसका राम के प्रति प्रेम देखिए। अब चूंकि आपने कहा है, अब देखिए जवाब का एक और तरीका है। महाराज दशरथ का बाण श्रवण की छाती में लगा, जल लेके दशरथ आए, अंधी अंधों को पता चल गया तो श्राप दे दिया। जैसे पुत्र विरह में हम जा रहे हैं, पुत्र विरह में तुम्हारी भी जान जाएगी। महाराज दुखी नहीं हुए, प्रसन्न हो गए। वाह! एक बात निश्चित है कि अब पुत्र होगा। तो कहना पड़ा, मिलती है बुराई में, क्या बात है? मिलती है बुराई में भलाई कभी
कभी। क्या बात है दादा, चूड़ी में चूड़ी, क्या बात है। ये 500 पत्र मुद्राएं मेरे प्रिय शिष्य प्रमोद की ओर से हैं। जय हो। बहुत बहुत शुभाशीष है केवल इस बात के लिए, मिलती है बुराई में भलाई कभी कभी। महाराज आज का नियम था कि सोमवार को ब्राह्मणों को दान देते थे। एक ब्राह्मण पहुंच गया, महाराज ने स्वर्ण मुद्राएं दे दी 5। ब्राह्मण ने कहा, क्यों राजन, ये तेरी मेहनत की कमाई है? राजा ने कहा, ये मेरी मेहनत की कमाई नहीं है। कहा, जो तेरी मेहनत की कमाई हो वो मुझे दे। महाराज अज ने कहा, आपको रुकना पड़ेगा एक दिन। कहा, रुका हूं बिल्कुल। महाराज भेष बदलकर मेहनत करने चले। एक विश्वकर्मा जी ने धन घालने के लिए अपने पास रख लिया 4 पाई में दिन भर के लिए। महाराज ने एक पहर काम किया मेहनत का, पसीने पसीने हो गए। उस विश्वकर्मा ने 1 पाई दी और कहा, तेरे बस का ये काम नहीं है, चल जा यहाँ से। महाराज आए, ब्राह्मण को वो पाई दी। ब्राह्मण प्रसन्न हो गया, प्रसन्न हो गया। वो पाई लेके घर पहुंचा और अपनी पंडिताइन को दी। तो पंडिताइन को गुस्सा आ गया कि बगल के पंडित जी कल ही 5 मोहरें लेके आए और तुम 2 दिन में लौटे 1 पाई लाए हो। तो उसने वो पाई धरती पे फेंक दी। जैसे ही पाई धरती पे फेंकी, वो धरती में धंसने लगी। धंस गई पाई। खुदाई करवाई गई, 1 हाथ खोदा गया गड्ढा तो 1 सोने का रथ मिला। 2 हाथ खोदा गया, दूसरा रथ मिला। 3 हाथ खोदा गया, तीसरा रथ मिला। 10 हाथ तक 10 रथ मिले और 10वें रथ पे एक छोटा सा शिशु था। उसकी नाभि में वो पाई लगी थी जिसका नाम पड़ा दशरथ। ये पढ़ाई लिखाई के मजे ऐसा। इसलिए कहना पड़ा, होती है बुराई में भलाई कभी कभी, और फल देती है मेहनत की। ये पढ़ाई लिखाई के मजे। अनगिनते पुरस्कार अनगिनते पुरस्कार मेरे भाई सुशील दिनकर। उनके कर कमलों से 101 पत्र मुद्राएं, भाई गजराज जी जो उरई से हैं उनकी ओर से 101 पत्र मुद्राएं, और 101 पत्र मुद्राएं मेरी बिटिया क्रांति माला की ओर से हैं। हृदय से आशीर्वाद की कामना है। 201 पत्र मुद्राएं मेरे बड़े भाई पाठक जी जो चंद्रपुरा की धरती से आए हैं, आपके कर कमलों से हैं। आपका मैं नमन कर रहा हूं। और ये 501 पत्र मुद्राएं बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष पप्पू तिवारी, पप्पू भैया और देवेंद्र तिवारी आपके कर कमलों से हैं। आप सभी दानदाताओं का नमन है, अभिनंदन है, वंदन है। पंडित महेंद्र पटेरिया जी गरीब लहरा आपके कर कमलों से 101 पत्र मुद्राएं हैं। आपका इसमें सिरोधारी है।
जगदीश चंद्र झा कुआ गाँव, जो कि बहुत अच्छे कीर्तनकार भी हैं और मेरे परिवार से हैं, उनकी ओर से 101 पत्र मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहना होती है बुराई में भलाई कभी कभी, फल देती है मेहनत की कमाई कभी कभी। फल देती है मेहनत की कमाई कभी कभी, फल देती है मेहनत की कमाई कभी कभी। ये 2100 पत्र मुद्राएं मेरे छोटे भाई और संवाददाता पवन शुक्ला जी, नगर पंचायत घौरा, जिला छतरपुर, आपके कर कमलों से हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। जिस पुरस्कार का मुझे शाम से इंतजार था अभी आ पाया हूं। फिर आया पर दुरुस्त आया, लेकिन आया मजबूत है। 251 पत्र मुद्राएं मेरे छोटे भाई लाल चंद्र दीक्षित आपकी ओर से हैं। मेरी ओर से कोटि कोटि धन्यवाद, शुभकामनाएं हैं। मैं तो विदा लेके भैया तुमको से जा रहा हूं, लेकिन सारी बागडोर तुम्हारे हाथों में है। डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान, क्या बात है। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी चौहान बनारस वाले हाल बानपुर, आपके कर कमलों से 501 पत्र मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय हीरा सिंह जी राजा गढ़ा, आपकी ओर से 101 पत्र मुद्राएं हैं। बहुत बहुत आभारी हूँ। दो 201 पत्र मुद्राएं पुष्पहार के साथ दरियाओ विश्वकर्मा जी पंचायत सचिव जुड़ावन कुंडेश्वर टीकमगढ़, आपकी ओर से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। कहना संसार में जपते हैं राम नाम, बजाते हो बेटे, वाह। जपते हैं राम नाम सब दीवाने राम के, लेकिन दीवाने अपने राम जी भैया के नाम के। मैं नहीं कहता, मानस कहती है, जग जप राम राम जप यही, और भरत सरिस को राम सनेही। तो कहना पड़ा कि मिलता है भरत जैसा भाई कभी कभी, फल देती है मेहनत की कमाई कभी कभी, और होती है बुराई में भलाई कभी कभी, होती है बुराई में भलाई कभी कभी,
अंतिम बात है, जब आप बहुत पात्र ऐसे हैं मानस में जिनकी कमी नहीं है, लेकिन शिक्षा दी अपने लाल को, शिक्षा दी शिक्षा दी अपने लाल को, सब कुछ वो राम है। माता पिता गुरु सभी वो मुक्ति धाम है। लक्ष्मण, तुम पूछ रहे हो कि राम बन क्यों जा रहे हैं? तुम्हें पता नहीं, तुमरे हेतु राम बन जाहि, दूसर हेतु तात कछु नहीं। क्या बात है। राम इसलिए बन जा रहे हैं और माता के संस्कारों का बालक पे प्रभाव पड़ा। वो सोच रहा है, कहता है कि गुरु पितु मातु न जानो काहू, इसी को नहीं जानता। कहाओ स्वभाव नाथ प्रति आहू, मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। तो कहना पड़ा, बसंत इलाहाबादी, धन्यवाद है आपकी कर कमलों से 101 पत्र मुद्राएं हैं, नमन करता हूं आपको। कि मिलती है सुमित्रा सी माई कभी कभी, फल देती है मेहनत की कमाई कभी कभी, पर्वत से भारी हो जाती राई कभी कभी। वही रावण मेरा भाई भरत राम नागर, 101 पत्र मुद्राएं हैं। नागर जी जहां भी हो, हृदय से अभिनंदन है तुम्हारा। वही रावण धनुष लेके आ रहा था, रख दिया उसने। अब धनुष उठाया नहीं जा रहा, किससे? जिसने कैलाश को उठा लिया। तो कहना पड़ा कि हो जाती है पर्वत से बड़ी राई कभी कभी, फल देती है मेहनत की कमाई